फ्लोरेंटिनो पेरेज, रियल मैड्रिड के एक ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने 26 साल में शायद गिनती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी होंगी, वो भी इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आप नॉर्मल एक हाथ पे भी शायद गिन लोगे। लास्ट टाइम पे जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी वो की थी 2013 में, जब मोरिनियो वाला क्राइसिस चल रहा था, जब ड्रेसिंग रूम जो है वो एकदम से डिस्टर्ब हो गया था, कसियास का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उस टाइम पे करी थी। उससे पहले उन्होंने करी थी 2009 में, जब वो अपने फर्स्ट स्पेल के बाद वापस आए थे। बट द गुड पार्ट इज दैट कि इन दोनों इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद रियल मैड्रिड का जो लक है वो चेंज हो गया। यानी कि अगर रियल मैड्रिड उस टाइम क्राइसिस में चल रही थी, तो जब भी फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाई हैं, उसके बाद रियल मैड्रिड का जो एरा है वो वहां से कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने बुलाई है, जो बॉम्बशेल चीजें उन्होंने कल बोली है, चाहे उन्होंने मीडिया पर अटैक करा हो, चाहे उन्होंने टीम के अंदर का जो मोल है उसे बताया हो, या फिर उसके अलावा जो भी घुमा फिरा के उन्होंने सारी बातें करी हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये केओस में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां पे थोड़े से गलत हो, बिकॉज ये सब कुछ सोचे समझे तरीके से यहां पे किया गया था। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर कि एल क्लासिको का क्या रिजल्ट आने वाला है, दैट्स इट। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के लिए क्या क्या हिंट्स छोड़े हैं या फिर क्या क्या क्लू छोड़े हैं, जिसके बेसिस पे आप आगे का कुछ कुछ अंदाजा यहां पे लगा सकते हो। सो ऑब्वियसली आई ट्राई टू एक तरीके से डीबग कि वो कहना क्या चाहते थे या फिर क्या उन्होंने कहा होगा। उसके अलावा कुछ कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन जो मैंने पढ़ी है, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन 5 पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अगर आप जस्ट जानना चाहते हो कि मुद्दे की चीजें, मैं फालतू की चीजें, मीडिया पे अटैक, एबीसी पे अटैक, मैं उस सब की बातें नहीं करूंगा। जो मुद्दे की हमारे काम की बातें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। होपफुली एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, मोरिनियो ऑलरेडी डिस्कस 3 प्लेयर्स। जब कल रिपोर्टर्स ने फ्लोरेंटिनो पेरेज से मोरिनियो के बारे में पूछा, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को डॉज करते हुए स्पेसिफिकली बोला, वी आर नॉट एट अ प्रोसीजरल स्टेज, राइट। आपको सुनने में लगेगा कि एक डिनाइल है, यानी कि फ्लोरेंटिनो पेरेज कह रहे हैं कि नहीं हमारा कुछ अभी बातचीत नहीं हुई है एंड हम जो होजे मोरिनियो को साइन नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। प्रोसीजरल स्टेज का मतलब लीगल टर्म्स में होता है कि हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है, इसका मतलब डिनाइल नहीं होता है। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज यहां पे बहुत स्मार्टली, बहुत शार्पली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी अभी रिटर्न तौर पे कोई बातचीत नहीं हुई है, बट बिहाइंड द सीन्स एथलेटिक इसको कंफर्म कर चुका है, एल कॉन्फिडेंशियल इसको कंफर्म कर चुका है, देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन। एंड आप लोग जिनको बहुत ज्यादा मानते हो, फैब्रिजियो रोमानो, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले तक ये चीज कंफर्म करी है कि रियल मैड्रिड एंड होजे मोरिनियो जो है वो बहुत करीब है आने के। जो उनकी टर्म्स थी वो रियल मैड्रिड भी मान रही है, और जो रियल मैड्रिड की टर्म्स थी वो भी होजे मोरिनियो मानने को तैयार है। सो आप ये मत सोचना कि कल फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इस चीज को डिनाई कर दिया, सो इसका मतलब ये हुआ कि होजे मोरिनियो नहीं आ रहे। ओके, नाउ विल कम टू द मेन पॉइंट। एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स, होजे मोरिनियो ने फ्लोरेंटिनो पेरेज से 3 प्लेयर्स के बारे में स्पेसिफिकली यहां पे बात करी है, यानी कि वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं या क्या हो रहा है या क्या नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज पर एलिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। मैं जिन रिपोर्टर्स को फॉलो करता हूं, उन लोगों ने ये इंटरनल जो रिपोर्ट्स है वो यहां पे दी हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है चुआमेनी। तो चुआमेनी के लिए ये चीज कही जा रही है कि मोरिनियो अपने सिस्टम में उनको नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि मोरिनियो के अकॉर्डिंग चुआमेनी जो है उनके सिस्टम में फिट नहीं होते हैं। एंड वेलवर्डे से हुई जो फाइट है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉफिन था उसमें एक फाइनल नेल पड़ी है। एंड रियल मैड्रिड एज पर रिपोर्ट्स इज लुकिंग टू सेल चुआमेनी विद 50 to 60 मिलियन, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहां पे इंटरेस्टेड है। सो मोटा मोटा इसका पॉइंट ये है कि मोरिनियो जो है वो चुआमेनी में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उनको अपनी टीम में रखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो आने वाले टाइम में अगर आपको चुआमेनी के सेलिंग रूमर्स दिखें तो प्लीज आप इस पे बहुत ज्यादा शॉक मत होइएगा। सेकंड प्लेयर जिसके बारे में मोरिनियो ने बात करी है वो है वेलवर्डे। इवन दो वेलवर्डे और चुआमेनी की फाइट जो है वो यहां पे हुई है, बट होजे मोरिनियो को वॉरियर टाइप प्लेयर्स जो है वो यहां पे पसंद है। मोरिनियो का ये कहना है एज पर एलिजिड रिपोर्ट्स कि इवन दो उन्होंने लड़ाई झगड़ा करा है, बट वो लड़ाई झगड़े की जो शुरुआत थी वो इस चीज पे हुई थी कि कोई जो है वो क्लब से बाहर खबरें लीक कर रहा है। तो ये मोरिनियो के लिए ये दिखाता है कि वेलवर्डे उस टाइप का प्लेयर है जो अपने क्लब को प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड मोरिनियो लाइक्स दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स जो अपने क्लब के लिए लॉयल हैं, जो अपने क्लब को प्रोटेक्ट करना जानते हैं एंड अपनी टीम के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वैसे मैं यहां पे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं होजे मोरिनियो से ऑन दिस कन्फ्रंटेशन ऑफ वेलवर्डे एंड चुआमेनी, बट दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। द पॉइंट इज दैट कि होजे मोरिनियो जो है वो वेलवर्डे को पसंद करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वेलवर्डे उनके सिस्टम में अच्छे से फिट होंगे। उनको वॉरियर टाइप जो प्लेयर्स है वो यहां पे पसंद है, तो शायद वेलवर्डे जो है वो रियल मैड्रिड में कंटिन्यू कर सकते हैं, डिस्पाइट द रूमर्स जो आपको सुनने को मिल रहे होंगे कि वेलवर्डे जो है सेलिंग मार्केट पे है, रियल मैड्रिड उनको सेल करना चाहती है।
थर्ड प्लेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, दैट इज एम्बापे। मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट कि एम्बापे टीम में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, कॉन्वर्सेशन इज अबाउट कि वो टीम में कहां खेलेंगे। मोरिनियो ने ये चीज क्लियर कर दी है दैट एज पर रिपोर्ट्स वो अपना 4-2-3-1 सिस्टम लेके आएंगे, जिसमें स्ट्राइकर का जो रोल है वो यहां पे एम्बापे को मिलेगा विदाउट कोलाइडिंग विद विनीसियस जूनियर। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि विनीसियस जूनियर एम्बापे जो है शायद आपको दोनों खेलते हुए यहां पे मिल सकते हैं। एंड मोरिनियो एम्बापे को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं सिस्टम का, एंड उन्होंने एज पर रिपोर्ट्स ये चीज पेरेस को बोली है कि वो दोनों को खिला सकते हैं, यानी कि नंबर 7 विनीसियस जूनियर एंड योर काइंड ऑफ नंबर 9 किलियन एम्बापे। इटली की वेकेशंस, उसके अलावा लड़ाई झगड़ा, कोचिंग स्टाफ से बदतमीजी, ये सारी जो चीजें हैं ये पहली मीटिंग्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, बिकॉज मोरिनियो इज नॉट अ काइंड ऑफ कोच जो आपके लिए ग्रजेस रखेंगे। वो कुछ स्टैंडर्ड्स यहां पे रखते हैं जो वो एम्बापे के लिए सेट करेंगे, जो वो बाकी टीमों के लिए भी सेट करेंगे। तो एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने फ्लोरेंटिनो पेरेस को ये अश्योर करा है कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एम्बापे के लिए भी सेट होंगे। होपफुली वो उनको मीट कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी प्लेयर, चाहे वो विनीसियस हो चाहे वो एम्बापे हो, अगर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे तो उस टाइम पे मोरिनियो जो भी कॉल लेंगे उसमें क्लब इंटरफेयर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, द यूएफा डॉसियर ऑफ नेग्रा। एक ऐसी लाइन थी जो कि सब लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दी या फिर उसको एक गलत तरीके से ले लिया। वो था फ्लोरेंटिनो पेरेस की लाइंस या फिर अटैक ऑन बार्सिलोना। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने मोटा मोटा अपनी लाइंस में ये बोला कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि किसी को भी सस्पिशन ना हो कि रेफरीज जो हैं वो 20 साल से यहां पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चीजें कर रहे हैं। बार्सिलोना जो है वो रेफरीज को 20 साल से यहां पे कर रहा है। मैं ये चीज नहीं होने दूंगा कि रेफरीज को घर बैठे टेक्निकली सिर्फ फ्री का पैसा यहां पे खाने दो। मेरे पास अच्छे खासे सबूत हैं, मेरे पास अच्छे खासे रिपोर्ट्स हैं। मैं उसके बेसिस पे यूएफा को अप्रोच करूंगा विद प्रॉपर डॉसियर जो हमने इस पूरे सीजन बनाया है, एंड हम यूएफा से इस चीज की कंप्लेंट करेंगे। अब लोगों ने इसको बना दिया कि फ्लोरेंटिनो पेरेस का अटैक है बार्सिलोना के ऊपर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो, इट्स अ लीगल अनाउंसमेंट बाय रियल मैड्रिड। यहां पे जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उसके थोड़ी देर बाद बार्सिलोना का भी स्टेटमेंट आ गया कि हमारी लीगल टीम जो है इसको एनालाइज कर रही है एंड एक्सेट्रा। डू यू रियली थिंक कि फ्लोरेंटिनो पेरेस को ये चीज नहीं पता कि वो इतना ओपनली बोलेंगे? वो आदमी जो रोज एक कोर्ट बैटल लड़ रहा है, जो हर किसी को हरा रहा है, उसको ये चीज नहीं पता कि उनकी लीगल टीम भी यहां पे एक्शन ले सकती है? बट ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट इज द रीजन दैट इट इज एन ओपन कॉल कि मैं आप लोगों के पीछे आ रहा हूं, मैं यहां पे प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट कराऊंगा। आपका जो स्पेनिश जो अभी फेडरेशन के में जो एक केस चल रहा है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं जाऊंगा यूएफा में और आप लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा। सो इट्स नॉट अटैक ऑन बार्सिलोना, इट्स अ लीगल अनाउंसमेंट बाय फ्लोरेंटिनो पेरेस। अब आप सोचोगे कि ये जो छोटा सा एक्शन है ये रियल मैड्रिड की रीबिल्ड में कैसे हेल्प करेगा? ये एक्चुअली हेल्प करता है, बिकॉज रियल मैड्रिड जो है एक पर्टिकुलर चीज के पीछे बहुत टाइम से पड़ी हुई है, विच इज द करप्शन इन द स्पेनिश फुटबॉल। एंड अगर रियल मैड्रिड जो है उनके पास वो डॉसियर है, उनके पास वो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनके पास वो सारी चीजें हैं, तो ये चीज दिखाता है कि रियल मैड्रिड इज कॉन्फिडेंट इनफ, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज इनफ बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कल बोला है कि जब हम यूएफा के पास जाएंगे इट विल बी डन। मींस द बार्सिलोना जो है उनके ऊपर इंपैक्ट जरूर आएगा। इसका मतलब उनके पास कुछ तो ऐसा है जिससे वो बार्सिलोना के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो वो बार्सिलोना जो काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड है स्पेन में, उनके ऊपर डेफिनेटली एक जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बैकलैश आएगा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका जो माइंडसेट है वो यहां पे बेकार होगा। क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड वीक बाय वीक झेल रही है, हम सब जानते हैं, हम शायद उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, बट जिस तरीके से रेफरीज जो है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं, बाद में रेफरिंग कमेटी बोलती है हाँ ये तो सही था, तो आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। उस टाइम पे जो डिसीजन था वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गया, रियल मैड्रिड ने पॉइंट लूज कर दिए, उसके बाद ज्यादातर रेफरी सस्पेंड हो जाता है, फिर 2 मैच के बाद वापस आ जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। एज पर फ्लोरेंटिनो पेरेस, इस सीजन रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट 18 पॉइंट लूज करे हैं विद द रेफरिंग डिसीजंस, एंड ही इज रेडी विद दैट। सो एज पर हिम यूएफा जो है वो डेफिनेटली इसको देखेंगे, एंड उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि बार्सिलोना यहाँ पे सैंक्शन होगा। और ये सब चीज पहले भी हो चुकी है। 2006 में यूवेंटस जो है उनसे 2 सीरिया टाइटल्स जो है वो यूएफा ने छीन लिए थे, एंड उसके बहुत सारे रिपरकशन जो है उनके ऊपर आए थे। कैल्सियोपोली का जो स्कैंडल हुआ था वो हम अच्छे से जानते हैं। सो अगर आप यहां पे देखो तो रियल मैड्रिड जो है वो एक लीगल केस बना रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया, स्पेन में कुछ नहीं होने वाला, सारा सिस्टम जो है वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट यहां पे काम कर रहा है, वो बार्सिलोना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रियल मैड्रिड जो है, बिकॉज वो इतने कॉन्फिडेंट है, इसी वजह से फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है एक पब्लिकली ओपन कॉल दे रहे हैं, लीगल यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो यूएफा है वो हम उनको सबूत देंगे, एंड वो जो बार्सिलोना की हरकतें हैं उसमें एक बार जरूर देखेंगे। एंड इसकी वजह से रियल मैड्रिड जो है उनके ऊपर जो रेफरीज का एक तरीके से शनि छाया हुआ है वो यहाँ पे कम होगा। तो रियल मैड्रिड की जो रीबिल्डिंग है उसमें डेफिनेटली ये चीज हेल्प करेगी। पॉइंट 3,
द मोल हैज बीन आइडेंटिफाइड। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कम से कम 10 से 12 बार ये चीज रिपीट करी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरजेंसी वाली, कि हमें वो मोल मिल गया है जिसने जो न्यूज है वो बाहर लीक करी है, एंड ट्रस्ट मी आई विल टेक केयर ऑफ दैट, एंड ट्रस्ट मी आप मुझ पे ये छोड़ दीजिए, ट्रस्ट मी मैं ये सब देख लूंगा। ये उन्होंने इतनी बार यहां पे बोला है कि जिससे हमें ये लगने लग गया कि भाई ये एक्चुअली है कौन। अनफॉर्चुनेटली फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इसका कोई नाम नहीं लिया कि ये बंदा कौन है या कौन हो सकता है, क्या ये मैनेजमेंट का बंदा है, क्या ये प्लेयर का बंदा है। बट द गुड पार्ट इज दैट कि अगर वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने तो डेफिनेटली इसके लिए एक्शन लेंगे, बिकॉज इसकी वजह से ड्रेसिंग रूम में काफी टॉक्सिसिटी फैली हुई है। सो जो हम रियल मैड्रिड की रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये वाला पार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने उस मोल को आइडेंटिफाई कर लिया, बिकॉज इट इज अ वैलिड पॉइंट जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोला कि मैं 26 साल से मतलब प्रेसिडेंट हूं, मैंने ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई लड़ाई हुई है ड्रेसिंग रूम में, इससे पहले भी बहुत बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, बट सिर्फ इसी बार वो लड़ाई जो है बाहर निकल के आई है। इसका मतलब कोई ना कोई टीम में ऐसा है जो इन सारी चीजों को बाहर लीक कर रहा है, एंड मैंने वो सारी चीजें जो है आइडेंटिफाई कर ली हैं, एंड उनका ये भी कहना था कि ये सब चीजों का यूज करके मेरे अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया जा रहा है, बट मैं इन सबको भी देख लूंगा बिकॉज मैं ओपन इलेक्शंस के लिए भी रेडी हूं। बट दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। द पॉइंट राइट नाउ इज दैट कि ही हैज आइडेंटिफाइड द मोल। अब एज पर रूमर्स कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मोल है ये डैनी सेबायोस हैं, कुछ लोगों का कहना है कि डैनी कार्वाहल का भी नाम जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है, कि वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने इधर की बातें उधर करना शुरू कर दी। मैं थोड़ा सा इसमें शायद बिलीव नहीं करता हूं। एंड लास्टली जो एक मोल की बात आती है वो आती है विनीसियस जूनियर की भी। इवन दो वेल्वर्डे चुआमेनी की लड़ाई हुई है, बट मैंने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें चुआमेनी का नाम कहीं नहीं आया। जो 2-3 नाम आए हैं वो यही आए हैं कि विनीसियस जूनियर, डैनी सेबायोस एंड डैनी कार्वाहल का जो नाम है। अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि रियल मैड्रिड इस मोल को कैसे पनिश करेगी। क्या वो उनको सेल कर देंगे, क्या वो उसको फ्रीज कर देंगे, क्या वो उसको बेंच करके रखेंगे, क्या वो एक्चुअली में प्लेयर है, हो सकता है कोई मैनेजमेंट का बंदा है। ये वाली चीज अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। कहने को मैं भी तुक्के मार सकता हूं, मैं आपको 10 चीज बोल दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। बट आई वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से वो कौन सा मोल है जिसने ये सारी चीजें जो है ड्रेसिंग रूम से बाहर लीक करी हैं, जिसके बारे में फ्लोरेंटिनो पेरेज बात कर रहे थे। बट द गुड पार्ट इज दैट कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यह चीज ओपनली एडमिट करी कि हाँ भाई लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसको कोई छुपाने की कोशिश नहीं करी, इसको कुछ फैब्रिकेट करने की कोशिश नहीं करी। प्लस साथ में यह भी बोला कि जो मोल है वो मुझे मिल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्लब की रीबिल्डिंग वाले फैक्टर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, कॉलिंग आउट द इलेक्शंस। रियल मैड्रिड में इलेक्शन थोड़े से वियर्ड चीज़ है, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेज जिन्होंने जो 12 साल से रूल कर रहे हैं रियल मैड्रिड पे, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ाई नहीं है, वो यूनानिमसली जीतते ही जा रहे हैं। अगर आप उनके ईयर याद करो कि 2013, 2017, 2021, 2025, इन चारों साल में वो यूनानिमसली जीत गए। कोई भी जो है उनको अपोज करने वाला नहीं था। बट वाई एकदम से जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट, फुटबॉल प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, वो एकदम से इलेक्शंस क्यों कॉल कर देगा? इसके पीछे बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है जो मैंने अपने कल लाइव में भी बताई थी, बट मैं यहां पे भी डेफिनेटली उसके बारे में बात करूंगा। विच इज उनको ये चीज पता है कि इस टाइम पे कोई भी नहीं है जो उनको चैलेंज कर सकता, बिकॉज अगर कोई उनको चैलेंज करेगा तो इलेक्शंस में भी नेक्स्ट 5 to 7 डेज में हो जाएंगे। 5 to 7 डेज के अंदर उस बंदे को प्रिपेयर करने का मौका भी नहीं मिलेगा, उस बंदे को ये अपना कैंपेन बिल्ड करने का मौका भी नहीं मिलेगा। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वो इजीली यहां पे जीत सकते हैं। द ओनली कैंडिडेट विच आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ जो उनको चैलेंज कर सकता है, दैट इज रिकल्मे, जो कि एक बिजनेसमैन है, स्पेन के मैड्रिड फैमिली से आते हैं, मैड्रिज्मो उनके अंदर भी बहता है, एंड कॉक्स कंपनी के वो हेड हैं, उनके पास फाइनेंशियली बैकअप भी है, वो उतनी मसल भी रखते हैं जो यहां पे फ्लोरेंटिनो पेरेज को चैलेंज कर सकते हैं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट एनी कैंपेन, विदाउट आप लोगों को अपनी बात समझाए। रियल मैड्रिड में फ्लोरेंटिनो पेरेज को नहीं हरा सकते हो भाई, ये चीज फ्लोरेंटिनो पेरेज भी जानते हैं। अब द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि हाइपोथेटिकली फ्लोरेंटिनो पेरेज यहां पे जीत जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टेक्निकली फ्लोरेंटिनो पेरेज के सारे डिसीजन जो हैं उनको सोशियो सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये बंदा जो है ये अपना रूल चला रहा है, बिकॉज वहां पे उनके पास बोलने के लिए है कि मैंने तो इलेक्शंस रखे थे, कोई आया ही नहीं। अब अगर इलेक्शंस हुए हैं और मैं जीत गया तो इसका मतलब आप लोगों ने मेरी बातों को सपोर्ट करा है। तो चाहे सेलिंग चुआमेनी हो, चाहे सेलिंग एम्बापे या विनीसियस हो बाद में, या फिर नेगरा केस के लिए यूएफए के पास जाना या स्टेडियम के लिए कुछ भी काम करना, इनडायरेक्टली आप और हम सोशियो सब के सब, अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज यहां पे इलेक्शन जीतते हैं तो हम उनको बैक कर रहे हैं। यानी कि वो जो भी फैसला ले रहे हैं वो यहां पे अपने तरीके से ले रहे हैं, हम लोगों के सपोर्ट से ले रहे हैं। यहां पे कोई भी उनको ये नहीं बोल सकता कि यार वो तो अपनी मर्जी से अपने मन का जो फैसला है वो यहां पे करके निकल लिए। उसके अलावा फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कुछ अच्छी बातें बोली जो मुझे ऐसा लगता है कि
डिफेंसिव मूव होने की बजाय जो कॉलिंग इलेक्शन वाली चीज है, ये कहीं ना कहीं एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है, जिसके बारे में एक तरीके से वो एक लीगल एंड डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है वो रियल मैड्रिड के लिए खड़ा कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज बोली कि मुझे रियल मैड्रिड से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी एक बिल्कुल बिलियन प्रॉफिट वाली कंपनी का मैं हेड हूं। मेरी कंपनी जो है मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो काम करती है। द गुड पार्ट इज दैट कि वो मैड्रिड के लिए बहुत सारी चीजें बोल रहे थे जो एक मैड्रिडिस्टा, किसी भी मैड्रिडिस्टा को सुननी चाहिए, कि मैं 79 की एज पे सुबह उठता हूं सबसे पहले और शाम तक मेहनत करके जाता हूं, मैं रियल मैड्रिड के लिए इतनी सारी चीजें करता हूं, मैं एक 50 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी यहां पे चला रहा हूं, मैं रियल मैड्रिड के लिए यहां पे रेवेन्यू बना रहा हूं, मैं 1,70,000 एम्प्लॉयज जो हैं उनका घर भी चलाता हूं साथ साथ अपनी कंपनी के थ्रू। एंड ये कोई टायर्ड प्रेसिडेंट नहीं है भाई, ये बातें वो आदमी बोलता है जो अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई भी चैलेंज छोड़ दो, मैं सारे चैलेंज यहां पे देख लूंगा। सो मैं अभी भी बहुत चीजों पे नाराज हूं फ्लोरेंटिनो पेरेज से, अभी भी उन्होंने बहुत सारी चीजों के आंसर नहीं दिए। जावी अलोंसो सैकिंग के बारे में कोई आंसर नहीं है, साइनिंग्स के बारे में कोई आंसर नहीं दिया है, क्यों आपने आरबी को अपॉइंट किया इसके बारे में कोई आंसर नहीं है, फाइनेंसेस के बारे में कोई आंसर नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कई चीजों के आंसर शायद ना देना भी उनके आंसर होते हैं, कि उनको पता है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं यहां पे मान ली हैं कहीं ना कहीं, एंड अगर उससे भी सीख के वो नेक्स्ट सीजन कुछ अच्छा करते हैं, आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। सो calling the elections is a very strong move for Florentino Perez, and Real Madrid की रीबिल्डिंग में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। पॉइंट नंबर 5, why 2026 is similar to 2009। जो पुराने मैड्रिड फैंस हैं वो शायद ये जानते होंगे, बट अभी जो भी मैड्रिड फैंस देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए रियल मैड्रिड का ये डिस्क्रिप्शन याद कीजिए। इस टाइम पे रियल मैड्रिड 2 साल से ट्रॉफीलेस, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, 2 मैनेजर जो है आप सैक कर चुके हो, एक नए मैनेजर को यहां पे ला चुके हो, उसके बाद पूरा का पूरा जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो यहां पे फैला हुआ है। क्या आपको कुछ सिमिलर लग रहा है? जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर है। ये स्टोरी चल रही है 2008 और 2009 के आसपास की, जहां पे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने रिजाइन कर दिया था ये मानते हुए कि जो गैलेक्टिको प्रोजेक्ट है वो मेरी फेलियर है, बड़े प्लेयर्स को साइन करना मेरी शायद सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो 2009 में वापस आए थे, उन्होंने वापस से रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट का पद संभाला था, एंड उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। 2009 में आते ही भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक समर रेवोल्यूशन कर दिया था। रोनाल्डो, कका, बेंजेमा, जावी अलोंसो, ओजिल, सारे 5 फैंटास्टिक साइनिंग्स उन्होंने करके रख दी थी। उसके बाद जो है रियल मैड्रिड की किस्मत ही बदल गई। 2011 में रिकॉर्ड पॉइंट्स के साथ जो है ला लीगा को जीतना, 2012 में जो है कोपा डेल रे को जीतना, 2014 में चैंपियंस लीग जीतना, उसके बाद 16, 17, 18 बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीतना। ESPN ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक रिपोर्ट छापी हुई है कि जो 2026 का ये जो इस टाइम पे रियल मैड्रिड में सिनेरियो चल रहा है, जहां पे बहुत सारे स्टार्स हैं एंड वो एक टीम की तरह नहीं खेल पा रहे हैं, ये वही टाइम है जब रियल मैड्रिड 2008 या 9 में थी। उस टाइम पे भी फ्लोरेंटिनो पेरेज थे, इस टाइम पे भी फ्लोरेंटिनो पेरेज है। सेम चीज इस टाइम पे भी हो रही है। एक नया कोच आएगा, एक न्यू टीम रीबिल्ड होगी, एक नया स्ट्रक्चर आएगा, एंड जिस तरीके से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पिछली बार ये सारी चीजें संभाली थी, उसी तरीके से सेम प्रेसिडेंट जो है इस बार भी इन चीजों को संभाल लेंगे। एंड जो इसमें एक सबसे फनी पॉइंट है वो ये कि 2008 के बाद भी 2009 में फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है मोरिनियो को लेके आए थे ये सारी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए, एंड 2026 में भी हम सब जानते हैं कि मोरिनियो बहुत ही क्लोज है रियल मैड्रिड के आने के। सो सेम प्रॉब्लम, सेम प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद सेम सोल्यूशन जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है बार बार अपनाते आए हैं, विच इज मोरिनियो, एंड सेम प्रेसिडेंट जो है इस टाइम पे सेम क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए दोबारा से उसी कोच को लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में भी क्राइसिस बना था। बट अगेन आई फील कि यहां पे दोनों ने लेसन सीखा होगा, दैट इज मोरिनियो एंड उसके अलावा फ्लोरेंटिनो पेरेज। सो हिस्ट्री जो है मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती है कभी, बट रियल मैड्रिड में ये जो चीज है ये हर थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट हो रही है। दैट इज वाई मैं अपने रियल मैड्रिड फैंस या फिर माद्रिदिस्ता से ये चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोगों की तरह मैं भी बहुत हर्ट हूं, जिस तरीके से आप हर्ट हो, बट समटाइम्स यू नीड टू कीप द पेशेंस। हमने इससे भी बुरा समय देखा है, एंड इस टाइम पे जो सिचुएशन जिस तरीके से हो रही है, रियल मैड्रिड जो है अपने एक और गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस है, एंड आई वांट यू गाइज टू पुट कॉन्फिडेंस ऑन योर टीम, क्योंकि इसके अलावा अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइज ये थे 5 पॉइंट जो एक तरीके से फ्लोरेंटिनो पेरेज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिनसे मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड रीबिल्ड हो सकती है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, या फिर कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया हो जो डायरेक्टली रियल मैड्रिड की रीबिल्डिंग को इंपैक्ट करता हो, तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।